दिल्ली सीएम फेस को लेकर सियासत गरमाई। आपने खोले पत्ते, कांग्रेस ने भी दांव लगाया। आगामी चुनाव में सियासत होगी भारी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी कब करेगी लिस्ट जारी। बीजेपी की सीएम फेस होंगी स्मृति ईरानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की डेट का ऐलान भले ही अभी तक ना हुआ हो, लेकिन सियासी तपिश बढ़ गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने रविवार को 38 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट अब तक जारी कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं है। उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि उनके पास तो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है। आपने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीट पर जीत हासिल कर राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा था। आम आदमी पार्टी की लिस्ट के मुताबिक पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर से कालकाजी सीट से चुनाव मैदान में होंगी। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा गायब है। उनके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई योजना नहीं है और दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। उनके पास केवल एक ही नारा, एक ही नीति और एक ही मिशन है। केजरीवाल हटाओ, उनसे पूछें कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, तो वे जवाब देते हैं। केजरीवाल को खूब गाली दी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी शामिल हैं, जो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनौती देंगी। मगर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो अब दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर दिल्ली के इस चुनाव में भाजपा का सीएम चेहरा कौन है। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी किसी बड़े चेहरे को नई दिल्ली सीट में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाहती है। सियासी सुगबुगाहट के बीच ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि इस बार बीजेपी की तरफ से सीएम फेस के लिए स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर स्मृति को दिल्ली की राजनीति में काफी सक्रिय देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप उनके भविष्य के रोल को लेकर मंथन कर रही है। समझने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से पार्टी में उनका रोल और कद कम हो गया है। लेकिन अब जब दिल्ली में पार्टी को फिर खुद को सियासी रूप से जिंदा रखना है, तो पार्टी स्मृति के नाम पर विचार कर रही है। वैसे दिल्ली में अकेले स्मृति ईरानी का नाम रेस में आगे नहीं चल रहा है, उनके अलावा भी बीजेपी कुछ चेहरों पर मंथन कर रही है। वैसे तो बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दांव खेलती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखते हैं कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को उतारती है या फिर किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। वैसे बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि वो चुनाव से पहले अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है। पार्टी ने एक बार दिल्ली में किरण बेदी को जरूर अपना मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया था, लेकिन उस चुनाव में आपकी आंधी ने पार्टी को धूल चटाने का काम किया था। उसके बाद से दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में पार्टी ने कभी भी अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की कवायद देखी है। माना यह भी जाता है कि बीजेपी सीएम फेस घोषित न कर अंदरूनी लड़ाई को दबाने की कोशिश करती है। बहरहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच अब निगाहें बीजेपी की लिस्ट पर टिकी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट जारी करने में देरी कोई बड़ा राजनीतिक बम फोड़ सकती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।